तपोवन संस्कार धाम नवसारी का नयन रम्य वातावरण है। परमपिता परमात्मा शांतिनाथ दादा की अंजनशला का प्रतिष्ठा का महोत्सव आनंद उल्लास से चल रहा है। पूज्यपाद वर्धमान तपोनिधि न्याय विशारद गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज आदि शताधिक श्रमणों विराजमान है। गच्छाधिपति श्री मणिभद्र जी के पास के उपाश्रय में और गुरुदेव श्री स्वाध्याय कुटीर में विराजमान है। प्रतिदिन की तरह आज भी गुरुदेव श्री अपने शिष्य मेघदर्शन विजय जी महाराज साहब के साथ भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब को वंदन करने मणिभद्र जी के पास के उपाश्रय में पहुंचे। अहो आश्चर्यम, पूरा उपाश्रय आज सुमसाम बन गया है। कोई भी साधु के मुख पे उल्लास नहीं दिख रहा है। नवकाशी का समय नजदीक आ गया है, लेकिन कहीं पे भी पानी के घड़े दिख नहीं रहे। कोई भी महात्मा गोचरी वहारने के लिए जाने की तैयारी करते दिख नहीं रहे। सभी साधु के मुख पे ग्लानि दिख रही है। क्या हुआ, क्यों ऐसी स्थिति आज उपस्थित हुई है, ऐसा गुरुदेव सोच रहे हैं। उतने में एक बाल मुनि दिखाई दिए। गुरुदेव ने उन्हें पूछा, क्यों आज गोचरी पानी की तैयारी दिखाई नहीं दे रही है, क्या हुआ है? बाल मुनि ने सहज भाव से कहा, चंद्रशेखर महाराज, आज सभी साधु ने निर्णय किया है कि जब तक आप आचार्य पदवी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आज कोई भी साधु गोचरी पानी नहीं वापरेंगे। आप आचार्य पदवी के लिए हाँ बोलो, उसके लिए आज सभी साधु भगवंत भूख हड़ताल पे उतरे हैं। कैसा अनुपम दृश्य, कैसा प्यार, कैसी समुदाय की एकता, कैसा गुरुदेव के प्रति महात्माओं का अहोभाव। गुरुदेव श्री ने भी महात्माओं का कैसा प्रेम जीता होगा कि सिर्फ अपने शिष्यों ही नहीं किंतु समुदाय के शताधिक श्रमणों भी गुरुदेव श्री को आचार्य पद पे आरूढ़ करने के लिए उल्लासित थे। इतना ही नहीं किंतु उसके लिए खुद उपवास करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। गुरुदेव श्री तो सभी परिस्थिति पता चल गई थी। बाल मुनि ने पेपर फोड़ दिया था। गुरुदेव श्री ने तो कुछ ही क्षण में बहुत कुछ सोच लिया और पहुंच गए गच्छाधिपति श्री जिस रूम में थे वहां पर। दरवाजे सब कुछ बंद करके गच्छाधिपति श्री के गोद में अपना सिर रख के छोटे बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने गच्छाधिपति श्री को क्या समझा दिया पता नहीं कि गच्छाधिपति श्री ने रूम से बाहर आकर जाहिरात कर दी कि चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को आचार्य पदवी के लिए कोई भी आग्रह न करे, सभी साधु गोचरी पानी वापर लो। और ऐसी जाहिरात सुनते ही गुरुदेव श्री के आनंद की कोई सीमा ही न रही। हर्ष विभोर हो गए। गुरुदेव श्री को आचार्य पदवी दिलाने के लिए ऐसे तो कई घटनाएं घटी है, लेकिन गुरुदेव श्री तो निस्पृह शिरोमणि थे। वो तो अपने शिष्य जितने साधु के पीछे बैठने में भी कभी शर्मिंदा नहीं होते थे। पद के पीछे गुरुदेव श्री नहीं थे, लेकिन गुरुदेव श्री के पीछे पद घूमता था। साहेब, महाराज साहेब, गुरु महाराज, बाप जी आदि से साधु भगवंतों को जब भी बुलाया जाता था तभी भव आलोचना द्वारा शुद्धि प्राप्त किए हुए युवानों के हृदय से सहज रूप में गुरुदेव पद दिया गया। गुरुदेव के हृदय में बहती करुणा को देखकर लोगों ने गुरुमा पद दे दिया। आज भी गुरुमा शब्द बोलने पर पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब भी याद आएंगे। गुरुदेव श्री के काल धर्म बाद पालकी यात्रा में कभी भी किसी को न मिला हो वैसा देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया के नारे द्वारा जिन शासन का शेर का पद लोगों ने दे दिया। अपने गुरुतुल्य गच्छाधिपति श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब के सूरत में गुरुदेव श्री के ही पगला की प्रतिष्ठा के दिन युग प्रधान आचार्य संपद से नवाजा गया। ऐसे निःस्पृह शिरोमणि शासन पुरुष गुरुमा पन्यास परम पूज्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की ऐसी नहीं जानी हुई अनजानी हुई बातें हर शुद्धि दशम के दिन जानने के लिए आप आज ही आत्मशुद्धि परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। नेक्स्ट शासन पुरुष 6 चैत्र शुद्धि दशम 22 अप्रैल 2021 के दिन गुरुवार को। वंदे शासन पुरुषम वंदे जिन शासनम, वंदे शासन पुरुषम वंदे जिन शासनम।